बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के हवाले से उनकी बहन अलीमा खान क्या कह रही हैं? जी बुखारी साहब, अब वो कह रही हैं कि एक मुलाकात करवा के प्रेशर रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। यानी डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट। हाँ जी, अगर आप मुलाकात करवा दें तो ये साजिश है, नहीं करवाते हैं तो ये भी साजिश है। अजीब गरीब किस्म का। असल में ये लोग अपनी एक ख्याली दुनिया बसाते हैं, उसके अंदर रहते हैं और उसी की तरह की बातें करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, किस जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप किसी मरीज़ का इलाज करवाएं जो जेल में सज़ा भुगत रहा है, उसकी फैमिली उसके साथ बैठी हुई हो, उसके ज़ाती मुआलजीन उसके साथ बैठे हुए हो? ये कहाँ होता है? जब ये होता ही नहीं है तो इसकी ख्वाहिश क्यों की जाती है? और जब ख्वाहिशें की जाती हैं तो फिर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो फिर कैसे पूरी होंगी ये सारी ख्वाहिशात? एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो फिर धमकी दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अच्छा नहीं तो फिर हम आ रहे हैं मिल के। भाई कब से आ रहे हैं? अब 2 साल हो गए आपको आते हुए। अब तो आने वालों की तादाद कम से कम होती बिल्कुल घट के मेरा ख्याल है 50 से 100 बंदों पर रह गई है। और गुस्से से आप डरा रही हैं फिर आपको उनको। जब आप दूसरे को डराएंगे, जब आप दूसरे को ये बावर कराएंगे कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बस आप तो खैर नहीं है, तो वो फिर मज़ीद ऐसे इकदाम करेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी और अज़ाब से दोचार हो जाए। तो मेरे ख्याल से यही नुकसान होता है जब मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप सामने ना हो और फैमिली की ख़वातीन को ये बीड़ा उठाना पड़े, तो फिर इसी तरह की बातें होती हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। जितनी धमकियां हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 270वीं बार धमकी दी है बीबी ने, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है। निकले बानी, रिहा हो गए बानी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की धमकियाँ लगा के उनकी रिहाई के सारे रास्ते मसदूद कर रहे हैं ताकि इनकी खिचड़ी जो है वो पकती रहे। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी किसी मुखासमत में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एडवांटेज यानी फ्रंट पर आना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को एंगेज करना चाहिए हुकूमत के साथ ताकि बानी की रिहाई का रास्ता निकले। ये 2-3 तरह की कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ तो यही बीबियाँ दुनिया को ये बताती हैं कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो बहुत बहादुर है, शेर की तरह खड़ा है और वो कहता है मैं किसी से फेवर नहीं लूँगा, मैं तो अदालतों से इंसाफ लूँगा। तो उसके बाद तो ये सारी कैंपेनिंग बंद हो जानी चाहिए। फिर जब अदालतों ने इंसाफ देना है और बानी खुद कह रहे हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लूँगा, तो आप ये अपना सारा कुछ बंद करें ना। तो एक अजीबोगरीब किस्म का कन्फ्यूजन है। फैमिलीज़ कुछ कह रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुलाकात करा दी जाएगी और फिर उसके बाद से मुस्तकिल बंद। वो बंद तो की हुई है उन्होंने पहले ही, और बंद क्यों की हुई हैं वो वजह आप बयान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अंदर जाता था मिलने के लिए वो बाहर आके एक ड्रामा लगाता था, ऐसे ऐसे बयानात देते थे जिसकी खुद PTI के बानी ने कई दफ़ा कंट्राडिक्शन की कि मैंने तो ये नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है कि सैनिटी शुड प्रिवेल। उनको सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कि एक सियासी रास्ता है। सियासी रास्ते से ही ये मिल के बैठेंगे। और ये मुझे बहुत हैरत होती है, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने भी फरमा दिया है कि जनाब वज़ीर आज़म की डायलॉग की पेशकश जो है उसका खैर मकदम करते हैं और इसके साथ ही कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कोई बात नहीं चल रही। फिर कहते हैं मुज़ाकरात का आगाज़ संजीदगी से होना चाहिए, हम मुज़ाकरात की मेज़ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो भाई आप कब बैठे? प्राइम मिनिस्टर ने आपको 5 दफ़ा ऑफ़र की, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने आपको 2 दफ़ा ऑफ़र की, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने 1 दफ़ा बाकायदा आगाज़ करवा दिया जी। 3 राउंड हो गए, चौथे पे आप फिर भाग गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश की, उसको भी आपने लेट डाउन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास मैंडेट नहीं होगा, किसी को बानी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आपने देखा कैसे कैसे नाम आए, अली मीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, उसके बाद महमूद खान, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है उन्होंने कोशिश की कि वो लीड करे इसके ऊपर, लेकिन कभी फैमिली आड़े आ जाती है, कभी खुद बानी आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा ये भी कह रही है कि विफाक को 175 बिलियन तब तक नहीं देंगे जब तक वो KP के 300 बिलियन नहीं देंगे। यानी फिर से अब आप मुझे ये बताइए, इज इट फॉर द सिस्टर ऑफ द बानी टू इशू ए स्टेटमेंट लाइक दिस? हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो पार्टी की लीडर हैं, वो क्या है ये? एक अजीबोगरीब कड़मासा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो कड़मासा मचा हुआ है कि जिससे मुझे मुंह में जो आ रहा है वो फरमा रहा है। हम नहीं देंगे तो भाई आप देंगे नहीं तो लेंगे कहाँ से, और लेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? अब आप बताएं किसको कौन बेवकूफ़ बना रहा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। अगर आप ग्रांट नहीं देंगे तो आपको NFC से कुछ नहीं मिलेगा, आपको NFC से कुछ नहीं मिलेगा, आपका सूबा नहीं चलेगा। तो होने वाली बातें करें। पहले कहा बजट पेश नहीं करेंगे जब तक मुलाकात नहीं होती। उन्होंने कहा अच्छा जी कर लें। फिर आपने बजट भी पेश कर दिया। आप अपने लफ्ज़ों से बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। संजीदा रवैया इख्तियार करें। हम वी आर ऑल फॉर के बानी को जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो पाथ है
जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, महमूद खान अचकज़ई ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली में, ज़रा देखिए। ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है बात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं इसी के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूं। बुखारी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? तो समझ गया, आईना दिखाया उन्होंने। मतलब है पाकिस्तान की तारीख में, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन बड़े साफ, और मैंने नहीं कहा ये, ना मैं कभी कहूँगा, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन कौन से हैं तो वो 2018 है। वो तो करवाने वालों ने, जिन्हें वो सारी धांधली, नहीं लफ्ज़ धांधला उसके लिए मुनासिब है, वो जो धांधला जिन्होंने किया तो उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया इलेक्ट्रल प्रोसेस के साथ कि उसकी कोई पैरेलल मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इस कदर ढिठाई से उसको लेजिटिमेट और इस को आप इलीगल अगर कहते हैं तो फिर वो ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि ऐसे करें, ज़रा थोड़ा सा हो जाए कि इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सी हुकूमत लीगल है कौन सी नहीं है। बिल्कुल। बुखारी साहब, अपने सियासी हरीफों को तो आप बतौर प्राइम मिनिस्टर इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि जो साड़ी ठीक नहीं थी ताड़ी भी तो ठीक नहीं सी, लेकिन पब्लिक को क्या जवाब देंगे? पब्लिक के सामने आप एडमिट कर रहे हैं कि जिस तरह के 2018 के इलेक्शंस थे वैसे ही ये 2024 के इलेक्शन है। 2 wrongs does not make 1 right। देखिए, ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो है, मैं फिर कुछ कहूँगा आपसे तो आपको बुरा लगेगा। वो ये PTI का पॉइंट ऑफ व्यू जिस खूबसूरती से आपने पेश किया है, देखिए तो पहले आपको point अपने of view गिरेबान में झांके बगैर दूसरे के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, एक तो ये याद रखें। दूसरी बात ये है कि अगर तो आप ये कहें ना कि हाँ यार हमसे भी गलती हुई थी 2018 में, लेकिन आपने भी गलती की है, बड़ी ज्यादती है ये, तब तो मैं चुप रहूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो तो हज का जो हमने किया और आपने बड़ी ज्यादती की है, तो मैं सिवाय मातम करने के इनकी अकल का और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आदिल खान बज़ई साहब क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। IMF के पास जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी आपको $1 बिलियन जमा करके देंगे, मगर एक शर्त से, आप इमरान खान साहब को रिहा करें। इमरान खान साहब की रिहाई पे, आप इमरान खान साहब की नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की रिहाई पे हम $1 बिलियन आपको इकट्ठा करके देंगे। ये आज मैं बहुत बड़ा ऐलान चैलेंज से कहता हूँ, $1 बिलियन हम इकट्ठा करके देंगे। यार मेरा दिल चाहता है इस बंदे की अकल का मातम करने के लिए। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम इंसाफ अदालतों के जरिए लेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमसे पैसे ले लें, बंदा छड़ दे हमारा। यार ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म की सियासत है? ये क्या तरीका कार है? हम इकट्ठे करके पहले तो एक ये बता, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग $1 बिलियन? कहाँ से लाएंगे आप? अगर आप लाएंगे भी तो आप पैसे दे के बंदा छुड़ा रहे हो। खुदा के वास्ते ना तजलील करें अपने लीडर को यार। उसका मकाम आपकी इस गुफ्तगू से बहुत ऊंचा है। मैं इससे आगे क्या कहूँगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखें, गुजारिश ये है, बात को इस हद तक बिगाड़ दिया गया है खुद PTI की तरफ से कि अब वो रास्ते के कांटे चुनने मुश्किल हो रहे हैं। आपने सबसे पहले मत्था लगाया पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ, फिर आप चल निकले एक जुलूस लेके आप नए आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए। आप अपनी तरह गलतियां तो देखें। ठीक है, ये छोटी गलतियां नहीं है, तो गलतान है। बिल्कुल। लेकिन बुखारी साहब, अब कुछ बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। आज बानी की मुलाकात भी हुई है उनकी बेगम बुशरा बीबी से, तो होपफुली के बेटर सेंस जिस तरह से उसको भी अंडू कर दिया ना, कह दिया ना अलीमा ने, ये हमारे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें एक दफा मिला के फिर बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।